मित्रों नमस्कार। लव इन इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ जिसको गिफ्ट कहा जाता है। कुछ साथियों ने मुझे फ़ोन करके बोला था कि आप गिफ्ट पे कानूनी पहलू की जानकारी दें। तो गिफ्ट जो उसको सिंपल में हम दान कहते हैं। दान जो गिफ्ट जो है सो ये संपत्ति के बारे में है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है। तो जो गिफ्ट है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 122 में इसकी डिफिनीसन मतलब परिभाषा दी गई है। अब गिफ्ट क्या है, सिंपल सी भाषा में मैं कहूँ कि यदि हम किसी के बर्थडे में जाते हैं, जन्मदिन में जाते हैं, तो हम कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, उसके एवज में कुछ लेते नहीं हैं। उसी तरीके से ये दान है। अब दान संपत्तियों का दान हो सकता है, किसी चीज़ का दान हो सकता है, लेकिन जो संपत्तियों के दान की बात आती है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न होता है। तो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जब डिस्कस करने वाली जो बात होगी, जो गिफ्ट है, जो दान है, वो दान किसको दिया जा सकता है। दान आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एक स्टैम्प ड्यूटी की बात आती है। यदि आप ब्लड रिलेशन में किसी को दान करते हैं तो आपकी स्टैम्प ड्यूटी बच जाती है। यदि पहले क्या होता था कि लोग किसी को भी कर देते थे, स्टैम्प ड्यूटी बचा देते थे, लेकिन बाद में सरकार ने इसको कहा कि भैया इस तरीके से काम नहीं चलेगा, सरकार को राजस्व चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यदि आप बाहर के व्यक्तियों को गिफ्ट करते हैं तो पूरी की पूरी स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी, जैसे सेल्स आप सेल्स करते हैं, किसी संपत्ति को बेचते हैं, उस दशा में। अब रहेगी बात ये कि भैया आपका जो गिफ्ट है कौन व्यक्ति कर सकता है। गिफ्ट वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास संपत्ति होगी, वही गिफ्ट कर सकता है। मतलब आप सक्षम पक्षकार हों, यू आर कैपेबल पार्टीज फॉर गिफ्ट, फॉर डोनेशन, दान के लिए। दान शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, मतलब गिफ्ट के लिए। दूसरी, दान लेने वाले और देने वाले दोनों के बीच में स्वीकृति होना चाहिए। मतलब गिव एंड टेक, देने वाला तैयार हो और लेने वाला भी तैयार हो। यदि इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं तैयार हुआ तो फिर वो गिफ्ट नहीं हो सकता। और साथ में सेल्स कंसिडरेशन का नहीं होना। यदि हम कोई संपत्ति बेचते हैं तो उसमें मॉनेटरी टर्म फिक्स होता है, लेकिन यदि आप गिफ्ट करते हैं, दान करते हैं, तो वहाँ कोई मॉनेटरी टर्म्स नहीं हो सकता। ये एक गिफ्ट का इंग्रेडिएंट्स है, मतलब एक पार्ट है। दूसरी चीज़, संपत्ति दान आप फैमिली मेम्बर एक दूसरे को कर सकते हैं और उसमें कम स्टैम्प ड्यूटी होती है, उसमें कोई प्रतिफल नहीं होता, कोई नहीं होता। यदि आप किसी बाहर के व्यक्ति को दान देते हैं तो मतलब आप गिफ्ट करते हैं तो पूरी स्टैम्प ड्यूटी देनी होगी। और जो भी गिफ्ट होगा, जो भी संपत्ति होगी, उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, मैंडेटरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के जो गिफ्ट है, जो गिफ्ट की हुई संपत्ति है, कानून के नज़र में उसकी जो वैल्यू होगी वो शून्य होगी। मतलब उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। जहाँ पे वो संपत्ति है उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में, कंसर्न तहसील में, जो भी होगा, जहाँ पे होगा, वो उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जो गिफ्ट करने वाला बंदा है वो वयस्क होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, ये नेचुरली उसी बात है। और यदि कोई अवयस्क व्यक्ति है तो उसके रूप में उसका गार्जियन जो है सो उसका करता धरता होता है। अब रहेगी बात ये कि गिफ्ट जो है वसीयत की तरह, विल की तरह जो है वो दोबारा नहीं हो सकती, ये एक बार का होता है। दान जो है सो एक ही बार के लिए होता है, बार बार के नहीं होता। मतलब कोई एक संपत्ति आपने एक बार किसी व्यक्ति को दान कर दी तो वो दान कर दी, वो वहीं बात ख़त्म हो जाती है। तो ये रही गिफ्ट की बात। आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे तो आप से ये अनुरोध है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। अपनी विचार आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी रूप से कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ पर जा कर के क्वेरी डाल सकते हैं। और वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।